आइए आज भी उस महान परमेश्वर के सानिध्य की ओर जाने के लिए प्रभु ने हमें एक और मौका दिया, उस बातों के लिए धन्यवाद। आज भी उस महान परमेश्वर की आराधना दिल की गहराई से करने के लिए हम अपने आप को उस पिता के हाथों में समर्पण करें। आत्मा के साथ गहराई से उसकी ओर आत्मा में बढ़ते जाने के लिए हम अपने आप को उस पिता के हाथों में समर्पण करें। तू हमें शुद्ध कर दीजिए राजा, तू हमें पवित्र कर राजा दिल से प्रभु। तू हमें प्रभु शुद्ध करते हुए तेरे पवित्रताई से आज तेरी आराधना करने के लिए तेरे चरणों को तो अवसर देना पड़े। हम तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। हालेलुया। जिस दिन में तू ना हो वो दिन नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में
नहीं नहीं, जिस जीवन में तू ना हो, जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो, जीवन नहीं। हो क्षमताए में तू ही है, ताकत मेरी तू ही है, क्षमताए मेरी तू ही है, ताकत मेरी तू ही है, रक्षक मेरा तू ही है, कीला मेरा तू ही है, रक्षक मेरा तू ही है, कीला मेरा तू ही है, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना यीशुवे, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो, हालेलुया, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना यीशुवे, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो, हालेलुया, यीशुवे, हालेलुया महिमा के योग आदर के योग। आइए हम अपने आप को उस पिता के हाथों में समर्पण
हम विनती करें, हम प्रार्थना करें और भी उसकी गहराई की सानिध्य को अनुभव करते हुए आत्मा के करीब प्रतिदिन बढ़ते जाने के लिए उस पिता के हाथों में हम अपने आप दिल की गहराई से उसकी आराधना करते रहने के लिए हम अपने आप को उस पिता के हाथों में आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, मेरे प्यारे खुदा, ये सुंदर समय आपको हम धन्यवाद करते, फिर से एक और बार तेरी आराधना करने के लिए तेरे जन को तूने एक और अवसर दिया, उस बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। बुलाया हूँ मैं से नहीं, परंतु चुना हुआ में से बनते जाने के लिए इन दिनों में तेरी चुनाहट की और व्यक्ति लोग परमेश्वर रिस्पॉन्ड करने के लिए एक एक व्यक्तियों से, विश्वासियों से स्वर्ग बातें करने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। अंतिम दिनों की और परमेश्वर पूरा दुनिया बढ़ते जाने के समय में राजा, विश्वासी लोगों की आत्मा नाश में ना जाते हुए परमेश्वर अपने सृजनहारा को याद करते रहने के लिए, अपने सृजनहारा को प्रतिदिन उसकी ओर बने रहने के लिए एक एक विश्वासियों के जीवन में तू कार्य कर दीजिएगा। अंधकार की हर एक जंजीरों से, शैतान की हर एक चालों से तेरे बच्चों को छुड़ाकर तेरे करीब एक एक व्यक्तियों को स्वर्ग लेकर आने के लिए प्रार्थना करते राजा। हम तेरे हाथों में समर्पण करते, हम तेरी और अपने मनों को लगाते राजा, हम तेरी और हमारे हृदय को समर्पण करते प्रभु। दिन प्रतिदिन तेरे महिमा की ओर बढ़ते जाने के लिए, तेरे परमेश्वर करीब आने के लिए, तो हमारे जीवन में कार्य करने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। हमारे पूरे देश को हम तेरे हाथों में समर्पण करते राजा। दिन प्रतिदिन कथावे एक एक प्रॉब्लम्स देशों में बढ़ने का समय में राजा, हमारी आशा, हमारी आंखें हम केवल तेरी ओर लगा रहे परमेश्वर। हमारे भारत देश को छुटकारा देने वाले तेरी चंगाई की हाथ एक एक अस्पतालों के कोने कोने में, रोगियों के जीवनों में किसी वक्त व्यावर होने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। विश्वास करने वाले मेरे चिन्ह को देखेंगे उस वचन के अनुसार। हम विश्वास से परमेश्वर तेरी उस चंगाई को हम उठेलते परमेश्वर, हमारे देश की ओर तेरी चंगाई को हम उठेलते राजा। तो ऐसे ही करने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। हमारी ओर तेरी आंखें बने रहने दे राजा, हमारी प्रार्थना की ओर तेरी कान हमेशा खुला रहने दे, तेरी आंख हमेशा खुला रहने दे परमेश्वर। ओ रिबाला व शब्द करेगा और भी तेरे करीब आने के लिए, आत्मा में बढ़ने के लिए, लोगों की ओर तेरी मनों को लगाने के लिए प्रार्थना करते राजा। हम तेरे हाथों में समर्पण करते प्रभु, दया कर दीजिए, कृपा कर दीजिए प्रभु, तेरे हाथों में समर्पण कर दे। एलिशा का लोगों को और भी आत्मा में बढ़ने के लिए, आराधना करने के लिए, वचन और भी गहराई से उनके हृदयों में बने रहने के लिए उन दिनों में कार्य कर दीजिए प्रभु। हम तेरे हाथों में समर्पण करते, ऑनलाइन से हमें देखने वाले, सुनने वाले हर एक व्यक्तियों में पवित्र आत्मा का कार्य इस वीडियो को देखते देखते होने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। विश्वास से हर एक लोगों को हम तेरी ओर समर्पण करते रहे। आगे की हमारी हर एक शुश्रूषा, हर एक आराधना को हम तेरे हाथों में समर्पण करते। आपने मेरा प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते। यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और कबूल कर मेरे पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु जीवन, यीशु आशा, तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही भाषा, तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही भाषा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु जीवन, यीशु आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु जीवन, यीशु आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही भाषा, तू ही सहारा,
भरोसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। ओ चारों तरफ है मेरे तेरी प्रशंसा का गाना, तू मुझको लाया यहाँ, यही है मेरा ठिकाना। चारों तरफ है मेरे तेरी प्रशंसा का गाना, तू मुझको लाया यहाँ, यही है मेरा ठिकाना। यीशु तेरे वचनों से जीवन गाए जीवन मेरा, यीशु तेरे वचनों से जीवन गाए जीवन मेरा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, हालेलुया। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, होरी वाला बादशाह करवाना, यीशु ही आशा। हो गाऊं मैं गीत तेरे, गाऊं तेरी शान में, आवाज़ें गूंजे मेरी धरती और आसमान में। गाऊं मैं गीत तेरे, गाऊं तेरी शान में, आवाज़ें गूंजे मेरी धरती और आसमान में। तेरे दम से ये दुनिया और कुछ भी जानू ना, तेरे दम से ये दुनिया और कुछ भी, हालेलुया। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, होरी काला बादशाह राधा रे रे बाबा दिया रा बादशाह रे, हालेलुया। यीशु है आराधना, आराधना। रबाशा रा बाबा दिया रा बादशाह रे। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, हालेलुया। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। हालेलुया। दिवाला बशखरा बार बार गदे लगल चौड़ा गदगल शमशनबा, हम गल चौड़ा गदगल शमशना, दिवाल चौड़ा गदगल शैनबा, दिवार बल चौड़ा गदगल शमशना, दिवार बार गदे रब शमशा, चौड़ा गदगल शमशने। We worship you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah। हो तेरा धन्यवाद राजा, महिमा के योग्य, आराधना, आराधना। यीशुवे, यीशुवे, आराधना। हम तेरा धन्यवाद करते राजा। पियाला वर्षम हालेलुया। यीशुवे राजा, हालेलुया, आमेन, आमेन। यीशुवे हालेलुया,
के आराधना में हाथ उठाकर तेरे नाम को उजागर महिमा के योग्य तू आदर के आराधना में हाथ उठाकर तेरे नाम को उजागर महिमा के योग्य तू आदर के आराधना में हाथ उठाकर तेरे नाम को उजागर महिमा के योग्य तू आदर के आराधना में हाथ उठाकर तेरे नाम को महिमा के योग्य आदर
तेरे जैसा कोई नहीं कि तू है महान। एल शदाई कि तू है। महिमा है, आदर कि तू है महान, तू अद्भुत। और रब शताला बाबा बाबा बाबा, शंगाई की आत्मा, छुटकारा की आत्मा इसी वक्त व्यापार होने दे। Let your spirit go, Lord. Let your people be delivered by your spirit, God. और रब शताला शताला बोलो 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 शताला लगते 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 शताला बोला बोले तेरे शताला बाबा 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 तेरे जैसा तू है महान करता तू अद्भुत था। तेरे जैसा कोई तेरे जैसा कोई नहीं। You are great, you're a miracle so great, there is no one else like, there is no one else like. For you are great, you're a miracle so great, there is no one else like, there is no one else like you. तू है महान करता तू अद्भुत, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान करता तू अद्भुत, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। शंका करने वाला कोई नहीं, उद्धार देने वाला कोई नहीं, छुटकारा देने वाला कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। रमा सफरे रबा शगदे याला रबा शकाला रगरे शकाला रबा याला रबा लोगो शकाला रबा बला बला गरे 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 शालोम शालोम तेरे जैसा सुखिक में विराजमान मेरे यीशु, यीशु। हम तेरी जय जयकार तेरा, हमें तू छू ले, हमारे हृदयों को तू छू ले राजा। बदलने वाली तेरी शक्ति हमारे शरीरों में, प्राण देही आत्मा में इसी वक्त व्यापार होने के लिए प्रार्थना करते राजा। हमारे मनों को अंधेरे में बदलने वाली शत्रुओं के हर एक चालों को we break in the mighty name of Jesus. We proclaim light in our life in the name of Jesus. तेरी रोशनी चमकने दे राजा, व्यक्तियों के शरीरों में आत्मा से रोशनी एक
व्यक्तियों के शरीरों में प्रकट होने दे राजा। अंतिम दिनों की महिमा के साथ कलीसिया के मध्य में तू उतर कर आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कलीसिया जागृत होने वाली तेरी महान शक्ति कलीसिया के मध्य में आने वाला दिनों में यहोवे स्वर्ग से उतरने दे वो महिमा। आज तक ये दुनिया ने ना देखा हुआ परमेश्वर की महिमा हमारे बीच में उतरने दे। हो रबा शक्वालो यहोवे तेरी हाथों को हम चाहते राजा। व्यक्तियों के ऊपर कलीसिया के ऊपर हम तेरी हाथों को चाहते। तेरी महिमा तू लोगों के द्वारा प्रकट कर। कलीसियाओं को शक्ति तू पहनाने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। कलीसिया आत्मा में शक्ति को धारण करते हुए तेरी महिमा हमारे बीच में प्रकट होने दे रहा है। अंतिम दिनों की शक्ति के साथ कलीसिया आने वाला दिनों में खड़ा होने दे प्रभु। हम तेरी ओर से विशेष हाथों को चाहते हैं राजा। हम विशेष हाथों को स्वर्ग की ओर से हम चाहते प्रभु। बस कर दीजिए राजा। हर एक देश को, हर एक दुनिया को हम तेरे हाथों में समर्पण करते राजा। हर एक ये बीमारियां यीशु मसीह के नाम से बंद होने के लिए, दूर होने के लिए हम कलीसिया मिलकर प्रार्थना करते राजा। बस कर दीजिए प्रभु। तेरे आज्ञा के बिना दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता। हम विश्वास करते प्रभु। देश को छुटकारा के लिए एक आज्ञा तू देने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। कलीसिया मिलकर मध्यस्थ करने के समय में कलीसिया की प्रार्थना को सुनने वाली तेरी कानों को हमारी प्रार्थना की ओर तू लगा परमेश्वर। पूरा दुनिया को तू शुद्ध कर, पवित्र कर। तेरी छुटकारा देशों में, राज्य में व्यापार होने के लिए हम प्रार्थना करते। लोग तेरी ओर मुड़ने दे, लोग मन फिराने दे, लोग पाप से मुक्त होने दे यीशु मसीह के नाम से। इसलिए तेरी कलीसियाओं को तू इन दिनों में तैयार कर। तेरी अभिषेक दासों को तू तैयार कर। उनको दिया हुआ शुश्रूषा अधिकार से इन दिनों में जनों के बीच में प्रदर्शन होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर विषय को हम तेरे हाथों में समर्पण कर दे। इस मिनिस्ट्री को हम तेरे हाथों में समर्पण कर दे। इस मिनिस्ट्री की शुश्रूषा को हम तेरे हाथों में समर्पण कर दे। लोगों को हम तेरे हाथों में समर्पण कर दे राजा। पीछे मुड़कर परमेश्वर दुनिया की ओर आंखें लगाया हुआ विश्वासियों को हम तेरी ओर समर्पण करते राजा। मुड़ने के लिए, मन फिराने के लिए एक अवसर विश्वासियों को स्वर्ग देने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। तेरे हाथों में समर्पण करते राजा। आगे की हर एक शुश्रूषा को हम तेरे हाथों में समर्पण करते। वचन की शुश्रूषा प्रभु अधिकार से प्रकट होने दे। व्यक्तियों से तू बातें करना राजा। व्यक्तियों को, मनों को आज फिर से एक और बार तू तैयार कर। इस ऑनलाइन से इस वीडियो को देखने वाले हर एक व्यक्ति लोग आत्मा में आशीषित होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सारे विषय को हम तेरे हाथों में समर्पण करते। आगे की हर एक शुश्रूषा उस पिता के हाथों में समर्पण करते हुए हमारे बीच में परमेश्वर का दास पॉल इसी वक्त हमारे लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारा प्यारा खुदा, हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर ये सुंदर समय के लिए। प्रभु जी आराधना, स्तुति, धन्यवाद, आदर, गौरव की योग्य परमेश्वर आप है पिता। आपको हम धन्यवाद देते। आपका जैसा, आपका तुल्य, आपका बराबर दूसरा कोई भी नहीं है परमेश्वर।
हम आपको धन्यवाद देते, हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। आमीन। हम समर्पण करके आपके चरणों में आ रहे हैं प्रभु जी। आराधना के द्वारा प्रभु जी आपकी निकट आने के लिए, आपका करीब आने के लिए तूने हमें दिया हुआ ये सुंदर सा मौका के लिए हम आपको धन्यवाद देते, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। आपका दास को आराधना लीड करने को तूने कृपा किया परमेश्वर। आराधना में परमेश्वर छुटकारा है प्रभु। आमीन आमीन। ये आराधना को तेरे लोगों को छुटकारा पाने के लिए तूने अवसर दिया प्रभु, उस बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज फिर से प्रभु आपका पवित्र वचन के द्वारा हम हर एक व्यक्ति से आपका दास के द्वारा आमीन आप हमसे बातें करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। वचन केवल सुनने वाला नहीं बल्कि हमारे एक वचन को पालन करके चलने के लिए हमें एक आमीन अच्छा व्यक्तित्व आप हमें बनाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपका नाम का महिमा करके आगे बढ़ने के लिए हमें सहारा करना परमेश्वर। तेरा विरोध हमें पाप ना करने के लिए तेरी वचन को मेरे दिल में रखा है, जैसा आपका दास दाऊद कहते हैं प्रभु जी। हम हर एक व्यक्ति आपका वचनों को हमें दिल में रखते हुए, आपका भय मानते हुए, आपकी आज्ञा को पालन करते हुए चलने के लिए इन दिनों में अवसर दीजिए प्रभु जी। इस मिनिस्ट्री का हर एक तेरी भक्तों को, तेरे जन को मैं आपका हाथों में समर्पण करते। आमीन। बहुत सारा कठिनाई इस दुनिया में चलने के समय में तूने तेरी लोगों को तूने सुरक्षित रखा प्रभु, उस बातों के लिए हम धन्यवाद देते। आज तेरा दास के द्वारा सुना वचन के द्वारा तेरे लोग आश्वास पाए। आमीन। हमें हमें तेरी आमीन हमें खिलाफ काम किया हुआ लोग, तेरा तुझसे दूर गया हुआ लोग फिर से आप में वापस लौट के आने दे प्रभु। हमें समाधान आनंद पाकर तेरी महिमा करके आगे बढ़ने के लिए तू परमेश्वर तेरे लोगों का जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करने के लिए प्रार्थना करते। आपने इससे किया परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद देते। सारी महिमा गौर आदर मैं आपको देता हूँ प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगता सुनो ग्रहण करो स्वर्गीय पिता। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर नाम का महिमा हो। हम फिर से ऑनलाइन मीडिया के द्वारा परमेश्वर के करीब आने के लिए परमेश्वर ने हमें मौका दिया। इस बातों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हम परमेश्वर के जन हैं। हम प्रभु की संतान के रूप में चुनने के लिए प्रभु ने सहायता की। प्रभु ने हमें उस बुलाहट की अवस्था से चुनाव, उस अवस्था में प्रभु ने हमें कृपा किया। हमें परमेश्वर की संतान कहलाने के लिए परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया। परंतु उस अधिकार अगर प्रभु ने दिया है तो हम जब तक उस अधिकारों को परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग नहीं करते, उस अधिकार किसी बातों के लिए नहीं होता है। अगर हम प्रभु की संतान है, उस अधिकार परमेश्वर दिया गया है, उस अधिकार उस महान परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग करना भी जरूरी है। इसलिए आज हम प्रभु ने किस बातों के लिए हमें बुला के अलग किया, उसकी संतान बनाया, उन्होंने अधिकार दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। उस अधिकार अगर दिया है तो प्रभु ने हर बात करके दिखा के चला गया। परंतु हम अभी भी अज्ञता के रूप में रहने के कारण प्रभु ने दिया उस अधिकार को हम उपयोग ना करने के कारण ना हम ठीक तरीका से उसकी नज़र में से ही होता है और बाकी लोगों को भी प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर के करीब लेकर आने के लिए हमें अवसर भी नहीं मिल रहे। इसलिए आज हमें प्रभु ने हमें जो जिम्मेदारी के साथ, अधिकार के साथ रखा गया है, प्रेज़ द लॉर्ड उस अधिकार की बड़ापन हमें समझना बहुत जरूरी है। इस बातों के लिए आज में एक वचन पढ़ेंगे। लूका का सुसमाचार 4 अध्याय का 16 से लेके 19 हम इस समय पढ़ेंगे। लूका सुसमाचार 4 अध्याय का 16 से लेके 16 से लेके 19 तक। फिर वह नासरत में आया जहाँ पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार सप्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहाँ यह लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं
और प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। यही जो वचन है यीशु मसीह ने वास्तव में अपने जीवन में करके दिखा के हमें उसकी संतान कहलाने के लिए अधिकार देके उनके जैसा करने के लिए बोला गया हुआ हमें प्रेरित एक वाक्य है। पुराना समय पर हर एक सिनगोग में जब हफ्ता के पहला दिन इकट्ठा होते हैं उसी समय हम जैसा कलीसिया में 66 किताब को उपयोग करके प्रचार करते हैं वैसा उस समय नहीं कर सकता था। केवल मूसा की न्याय प्रमाण के अलावा मूसा की किताब बोले तो केवल उत्पत्ति से लेके व्यवस्था विवरण तक 5 किताबें, केवल इस किताब से वास्तव में पढ़ के सुनाता था। प्रेज़ द लॉर्ड। छोटी सी एक प्रूफ मैं आपको देना चाहता हूँ। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। प्रेरितों की किताब 15 अध्याय, प्रेरित 15 अध्याय 21 वाक्य में इस शब्द लिखा गया है। हम थोड़ा पढ़ेंगे। प्रेरित प्रेषित 15 अध्याय, एक्ट्स चैप्टर 15:21। क्योंकि प्राचीन काल से हाँ। नगर नगर हाँ। मूसा की व्यवस्था का प्रचार करने वाले हाँ। होते चले आए हैं हाँ। और वह हर शब्द के दिन आराधनालय में हाँ। पढ़ी जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आराधनालय में मूसा की 5 किताब के अलावा बाकी कोई भी किताब उठा के पढ़ता नहीं था। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। वो किताब की वेट कितना मालूम है? कम से कम 20 से लेके 25 किलो है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बड़ा एक रोल में लिख के, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें रोलर में उसको हमें खोल के वास्तव में पढ़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो किताब फ्राइडे शुक्रवार को भी शुश्रूषा करने वाला व्यक्ति उठा के रखते हैं और संडे सिनगोग में आने वाले लोगों को केवल पढ़ के सुनाते हैं। परंतु यीशु मसीह का समय आ गया, उस बातों को एक अलग बात हो गया। यीशु आराधनालय के अंदर आया। यीशु ने वास्तव में पुराना समय पर करके आने वाला उस रीति रिवाज को बदल के यीशु मसीह ने ईसाया की किताब, यशायाह की किताब उठा के, प्रेज़ द लॉर्ड, पढ़ा, उसके बाद फोल्ड करके रख दिया। आमीन। तो यीशु मसीह आके उस आराधनालय में पहले के जैसा नहीं किया, केवल सुनाना, नो। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने वास्तव में कुछ अलग रीति में उसको प्रकट की। उन्होंने बोला कि जितने लोग वास्तव में इस वचन सुना है, आज इस वचन का हमें परिपूर्णता हुआ है, ऐसा लिखा। ऐसा पढ़ा ना? तो पढ़ के सुना वो वाक्य। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका 19। और प्रभु के प्रसन्न रहने का, ने 20 वाक्य पढ़ लीजिएगा। तब उसने पुस्तकें बंद करके, 20 और 21 वाक्य। तब उसने पुस्तकें बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया। और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। तब वह उनसे कहने लगा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने, ये लिखा हुआ ये चीज आज तुम्हारे सामने पूरा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे एक बात हमें समझने के लिए मौका मिलता है, यीशु मसीह आया वास्तव में पुराना नियम को हटाने के लिए नहीं, परंतु पूरा करने के लिए आया करके प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं। कोई भी नियम को प्रभु हटाने के लिए नहीं आया, परंतु नियम को पूरा करने के लिए यीशु आया। पहले कैसे जैसे करने वाला उस रीति रिवाज को हटाकर, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह कुछ अलग एक बात तो वास्तव में कलीसिया के अंदर शुरू की।
जिस कलीसिया के अंदर यीशु मसीह का सानिध्य है, जिस कलीसिया के अंदर वास्तव में यीशु मसीह का प्रेज़ द लॉर्ड हमें सामर्थ्य है, उस कलीसिया का हर भाषण, हर चीज वास्तव में हमें तैयार करके लेकर आया, उसके जैसा नहीं चलते, नहीं चलते। पहले से बना के रखा गया उस अवस्था से नहीं चलते। मैं अभी मालूम है मनमाड़ से परसों आया, मैं जाने के समय वास्तव में एक वचन देख के मन में प्रिपेयर्ड करके, ऐसा कुछ लिखा पट्टी कुछ नहीं किया, मन में प्रिपेयर्ड करके मैं गया। परंतु शाम को प्रेज़ द लॉर्ड जब प्रार्थना के लिए बैठा, उस समय प्रेज़ द लॉर्ड मैंने जो तैयार करके, जो मन में तैयार करके लेके गया है, वो कोई भी बात मैंने बोला नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड उस समय कुछ अलग बात मेरा मुंह से आने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड इसका मतलब है प्रभु की सानिध्य जिधर है, उस सानिध्य अगर जब तक हम अनुभव करेगा तो हमारा पूरा जो प्रिपेयर करके एक रीति रिवाज के रूप में हम पढ़ के सुनाने वाला हर बात बदल जाते। उधर 3 प्रभु का पास्टर लोग बैठा था, उन्होंने एक व्यक्ति ने बोलने लगा, वास्तव में परमेश्वर आपको यही जगह पर भेजा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड 3 प्रभु का दास लोग पास्टर्स थे उधर, उनमें से एक बोलने लगा, प्रेज़ वास्तव में परमेश्वर मुझे बोला आपको प्रभु ने यहां पर भेजा। प्रेज़ द लॉर्ड इसका मतलब प्रभु का सानिध्य जिधर रहता है, वो करके आना वाला, पढ़ के आना वाला, एक रीति रिवाज ऐसा करने वाला हर एक चीज वास्तव में बदल जाते हैं। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसलिए यीशु मसीह ने आके पहले पढ़ के आना वाला उस न्याय प्रमाण को प्रेज़ द लॉर्ड लिया नहीं। यीशु यशायाह किताब उठाया, थोड़ा पढ़ेंगे यशायाह किताब में क्या लिखा है, उसका प्रेज़ एक रिपीटेशन है। हमें लोग का सुसमाचार 4 अध्याय का 16 से लेके 19, 61 पहला और दूसरा वाक्य पढ़ लीजिएगा। यशायाह 61 पहला और दूसरा। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं और बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। यही वास्तव में यशायाह किताब में लिखा गया, यही वास्तव में एक रिपीटेशन है वास्तव में लोग का सुसमाचार अध्याय का 16 से लेकर 19। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु आप देखना, यीशु कहने लगा आज से ये सुवचन उसकी पूर्णता हो गया। आमीन। परंतु मैं एक बात आपने पूछना चाहता हूं, यीशु मसीह वास्तव में उस आराधनालय के अंदर आने से पहले कुछ काम किया। वो क्या किया पता है? उन्होंने वास्तव में हमें बपतिस्मा लिया, उसके बाद पवित्र आत्मा की अभिषेक पाया, उसके बाद 40 दिन यीशु उपवास किया। फिर चलो एक एक बातों को देखो, यीशु मसीह ने किया वो बात, वो भी हम भी करके आया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने बपतिस्मा ली, बपतिस्मा यीशु मसीह की जरूरत नहीं है, परंतु यीशु मसीह ने बपतिस्मा हमें लेके हमें प्रेज़ दिखाया। यीशु मसीह का छोटा बच्चा का समय पर प्रेज़ द लॉर्ड हमें कुछ कलीसिया बोलते हैं प्रेज़ द लॉर्ड हमें यीशु मसीह छोटा था उस टाइम बाद। नो ऐसे यीशु मसीह छोटा उम्र में वास्तव में उनके यरूशलेम मंदिर में लेकर आया केवल एक समर्पण करने के लिए, और 30 साल उम्र में यीशु बपतिस्मा लिया करके सुसमाचारों में लिखा गया है। यीशु मसीह का बपतिस्मा की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि पाप किया व्यक्ति को चाहिए प्रेज़ वास्तव में बपतिस्मा। यीशु मसीह पाप ही है ही नहीं, हमारा जैसा आदम का संतान नहीं है, वो तो स्वर्गीय संतान है, हम तो सब आदम का संतान है, पर यीशु मसीह आदम का संतान नहीं है, यीशु मसीह स्वर्गीय संतान है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उनका बिल्कुल पाप कर नहीं सकते प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने पाप किया भी नहीं है, उनकी बपतिस्मा की जरूरत भी नहीं है, परंतु उन्होंने बपतिस्मा लेके हमें एक मादरगा दिखाया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको अभिषेक पाया उन्होंने, और 40 दिन उपवास भी किया। आमीन।
इस उपवास किसके लिए यीशु मसीह ने किया मालूम है? ए शैतान, मुझे छोड़ के जाओ। वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड बोलने के लिए, ए शैतान कम बिहाइंड मी, शैतान मेरे पीछे बोलो, तुम मेरे आगे नहीं। हमारा सारे एक व्यक्ति का आगे चलते हो, इसलिए हम भटक जाते, इधर उधर गिर जाते हैं, क्योंकि वो हमारा आगे चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह अपना पीछे कर दिया शैतान को। ये करने के लिए उनको उपवास के लिए जरूर था। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी बात यीशु मसीह एक संतति के लिए कोशिश की, संतति, एक संतति बनाने के लिए कोशिश की। कैसे? बाइबल में ऐसे लिखा है, उनको एक संतति की जरूरत है, संतान की जरूरत है यीशु मसीह को। ऐसा लिखा है, पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे। रोमी पत्री 9 अध्याय का 29। नो पुराना किताब पढ़ो, पुराना किताब, यशायाह 53 उसका 10 वाक्य। पहले पुराना नहीं पढ़ेंगे हम, यशायाह 53 उसका 10 वाक्य। हाँ, तो भी यहोवा को हाँ, यही भाया कि उसे कुचले, हाँ, उसी ने उसको रोगी कर दिया। हाँ। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, हाँ। तब वह अपना वंश देखने पाएगा। अपना वंश, 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 अपना वंश, अपना संतान, वंश। चलो और उसके अभी पढ़ेंगे रोमी पत्री 9 का 29, 9:29। जैसा यशायाह ने हाँ। पहले भी कहा था, हाँ। यदि सेनाओं का प्रभु हाँ। हमारे लिए हाँ। कुछ वंश न छोड़ता, हाँ। तो हम सदोम के समान हो जाते। चलो और तो वास्तव में यीशु मसीह को वास्तव में एक संतति की जरूरत है, संतान की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड, वो संतान है। वास्तव में यीशु मसीह ने उस समय चुना गया हुआ 12 चेले। प्रेज़ द लॉर्ड, किसके लिए मालूम है? यीशु मसीह ने बोल के शुरू की, केवल शुरू की, उसको कदम करना वाला आप और मैं है। यीशु मसीह ने बोल के शुरू की। 21 वाक्य पढ़ लीजिएगा, लूका सुसमाचार का 21। तब वह उनसे कहने लगा, हाँ। आज ही यह लेख हाँ। तुम्हारे सामने पूरा हुआ। उसके बाद उन्होंने शुरू किया, ऐसे लिखा है किधर? हाँ, 21, इस 20, लूका सुसमाचार का 20, मलयालम में 21 है। नो, हाँ 21, यस। हिंदी में ठीक से नहीं हो रहे ना, हाँ पढ़ लीजिएगा 21। तब वह उनसे कहने लगा, आज ही यह लेख हाँ। तुम्हारे सामने पूरा हुआ। पर चलिए हिंदी परिभाषा इतना अर्थ संपुष्ट नहीं हो रहे, उसमें लिखा है उन्होंने प्रेज़ द लॉर्ड आमेन हमें बोल के शुरू की, ऐसा लिखा है ना। मलयालम में ऐसा लिखा, परन्यु तुडंगी। प्रेज़ द लॉर्ड, इसका मतलब यीशु मसीह ने केवल शुरू की, बोल के शुरू की। कौन सी? आज ही तो वचन पूरा हुआ, आज ये वचन पूरा हुआ। यीशु मसीह ने वास्तव में बोल के शुरू की। हम भी यही वचन बोल के प्रेज़ द लॉर्ड लोगों को इकट्ठा करके प्रेज़ द लॉर्ड हम वास्तव में इस वचन को अंध करने का, खत्म करने का यीशु मसीह ने शुरू की, और हम वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड उसकी संतति अंध करने वाला है, क्योंकि यीशु मसीह ने शुरू की। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये तो वचन बोल के हमें वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड संतति को बढ़ा के वास्तव में यीशु 12 चेलों को चुना। उस 12 चेले 5 भूगन में चला गया। उसकी सबसे क्या बोलते हैं अविश्वासी थॉमस केरला में भी आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत अविश्वास था वास्तव में थॉमस को। विश्वास में परफेक्ट नहीं था, देख के विश्वास करने व्यक्ति है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड बिना देख के नहीं, देख के जो है देख के विश्वास करेगा।
परंतु वो व्यक्ति को भी परमेश्वर ने उपयोग करके प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, इस दुनिया का हमें दूसरे कोने पहुंचा दिया। क्योंकि गुरु ने प्रेज़ बोल के शुरू की संतति उसको खत्म करने का। उस 12 अपस्तोल को चुनकर इस सारा पृथ्वी पर यीशु मसीह ने अपना प्रेज़ द लॉर्ड काम पूरा करने के लिए कोशिश की। उनमें से हम भी संतति बनकर वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड यीशु मसीह का संतान बनके, परमेश्वर के संतान बनके प्रेज़ द लॉर्ड हम भी उस हमें वास्तव चुना गया। अभी हमारा फर्शों को देखने, हमारा जिम्मेदारी को आज समझना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ईसाई किताब 61 पहला दूसरा वाक्य पढ़ के वास्तव में क्या बोला है, यीशु मसीह ने क्या बोला है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लूका 4 में वापस आएंगे, यीशु मसीह ने क्या बोला है, प्रेज़ 18 वाक्य पढ़ लीजिएगा। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, हाँ। इसलिए हाँ। कि उसने कंगालों को हाँ। सुसमाचार सुनाने के लिए हाँ। मेरा अभिषेक किया। नंबर वन उसमें लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की आत्मा के बिना हम वास्तव में यीशु मसीह को उद्धारकर्ता प्रभु करके हम स्वीकार नहीं करते। इसे जितने लोगों ने स्वीकार किया है उसके अंदर वास्तव में परमेश्वर की आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड, अभी सेकंड स्टेप को देखो, उसके बाद कंटिन्यू। और मुझे इसलिए भेजा कि कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करो, और कुचले हुओं को छुड़ाओ, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करो। उसके लिए अभिषेक, तब उसने पुस्तकें बंद, मुझे अभिषेक, उसके लिए मुझे अभिषेक है, प्रभु मुझे अभिषेक किया है, सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। प्रेज़ द लॉर्ड, इसका मतलब है यीशु मसीह ने वास्तव पृथ्वी पर आके बपतिस्मा लिया, अभिषेक प्राप्त की, पवित्र आत्मा का दान के द्वारा अभिषेक प्राप्त की। किसके लिए मालूम है? दरिद्र लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए, कंगालों को, प्रेज़ द लॉर्ड, आत्मा में दरिद्रता में रहने वालों को, जाति लोगों को, यीशु मसीह को नहीं जाना वालों को वास्तव में इस सच्चाई बताने के लिए, सुसमाचार, गुड न्यूज, यही अच्छा समाचार है, ये बताने के लिए नंबर वन प्रभु ने मुझे चुना और मुझे अभिषेक किया। हमें किसको में बोलेगा? दरिद्र लोगों को बोलेगा, आत्मा में दरिद्र है, यीशु मसीह को जानता नहीं, अगधी लोगों को मैं बोलूंगा। उसके बाद हमें किसके लिए, कौन से विषय के लिए बोलेगा? पाप का विषय में बोलेगा, रोग का विषय में बोलेगा, मरण के विषय में बोलेगा। ऐसा हमारा भाषण में होना चाहिए, पाप का विषय में, रोग का विषय में, मरण के विषय में, ऐसा लिखा है। यीशु मसीह के सुसमाचार सब ऐसे थे, हर एक प्रेरितों के सुसमाचार सब ऐसे थे। हम तो पढ़ेंगे एक्ट्स चैप्टर 10:38, प्रेरितों की 10 का 38 वाक्य पढ़ेंगे समय। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। प्रेज़ द लॉर्ड, इसी बातों के लिए वास्तव में यीशु मसीह को चुना गया, और उन्होंने इस अपना काम पूरा करने से पहले, प्रेज़ द लॉर्ड, शैतान को हराने से पहले उन्हें सबसे पहले एक संतति को खड़ा कर दिया, 12 चेले लोगों को, और उन्होंने बोल के शुरू किया। किसके लिए मालूम है? कंगालों को सुसमाचार सुनाने का, रोगियों के लिए, पापों के बारे में बोलने का, मरण के बारे में बोलने का। और उसके बाद लिखा गया, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें परमेश्वर की प्रसाद की काल, है ना, ऐसे कुछ शब्द उपयोग किया, परमेश्वर की और प्रभु के प्रसन्न रहने की वर्ष का प्रचार। वर्ष, ये कौन सी वर्ष है? परमेश्वर की प्रसन्न करने की वर्ष। प्रेज़ द लॉर्ड, एक्चुअली ये पुराना नियम में, लेविया की 25 अध्याय में एक योबेल की वर्ष ऐसे लिखा, योबेल। अगर आप लेविया की 25 का 8 से लेकर 13 वाक्य पढ़ेगा, उसमें लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, योबेल वर्ष, जोएल वर्ष, योबेल वर्ष।
योबेल वर्ष का मतलब है, योबेल वर्ष कब आते मालूम है? योबेल वर्ष इस्राएल में 7 साल इंटू 7 साल, दैट मीन्स 49 वर्ष होने के बाद 50 वर्ष की शुरुआत माना जाते हैं वास्तव में योबेल वर्ष। मतलब 49 वर्ष होने के बाद आने वाला 50 साल में माना जाते हैं वास्तव में योबेल वर्ष। उसका उद्देश्य यही है बंदियों को छुड़ाने का। मतलब इस्राएल में बहुत सारी गुलामी के बंधन में रहने वाले लोग, हमें एक एक यहूद जन को घर में रहता है, उनको छुड़ाना। और कुछ लोगों ने खेत खरीदा है, वो खेत वास्तव में प्रेज़ लॉर्ड हमें अगर उन्होंने योबेल संवत्सर में, योबेल का वर्ष में अगर भेजा गया वो खेत अगर वापस मांगा तो वही दाम में जो लिया वो उस दाम में वापस करना। ये सब उसमें लिखा है लेविया किताब 25 अध्याय का हमें 8 से लेके 13 वाक्य में। इसको बोलते हैं योबेल वर्ष। इसका मतलब है ये लोगों को छुड़ाना, हर बातों में, आत्मीय, भौतिक, शारीरिक, हर बातों में लोगों को छुड़ाना। यही वास्तव में इसके लिए प्रभु ने हमें अभिषेक किया, हर बातों में उस व्यक्ति को छुड़ाना। मैं कभी कभी लोगों के साथ हम उनके घर के विषय में जाने के समय प्रेज़ लॉर्ड, लोग पास्टर को दूसरे कुछ काम नहीं है कि तुमको यही काम दिया है क्या प्रभु ने? यही काम दिया है। पास्टर लोगों की ड्यूटी, अदर प्रभु की बच्चों की ड्यूटी, मैं पास्टर लोगों को बड़ा बाजू में रखो, प्रभु की संतान की यही ड्यूटी है लोगों को हर बातों से आने वाला, हर मुसीबतों से उनको छुड़ाने के लिए प्रार्थना करना, यत्न करना। यही वास्तव में संतति को बनाने के लिए प्रभु के उद्देश्य था। उनकी कोई कुछ प्रॉब्लम है, उसे प्रॉब्लम सॉल्व करना, उनके हर टाइप की परेशानी से दूर करना। इसी बातों के लिए यीशु मसीह संतति बनाया। इसलिए प्रभु कुछ कुछ बातों को लोग बोलते नहीं, बाकी हमको आत्म विषय में ध्यान देना, बाकी कोई विषय में नहीं। नो, प्रभु यीशु मसीह ने कभी ऐसा नहीं किया। उनके पास जितने लोगों को लेकर सब वास्तव में प्रेज़ लॉर्ड उत्तर प्राप्त करके गया, हर बातों में। खाली हाथ से कोई भी नहीं लौटा, कोई भी नहीं लौटा। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। यही बातों के लिए वास्तव में प्रभु ने हमें बुलाया, हमें अभिषेक किया, हमें आत्मीय, अदरवाइज में क्या बोलते हैं, देखी आत्मा, ये तीनों को चंगा करना, देह को चंगा करना, रोगों से मुक्त करना। देखी किसके लिए? देखी के बाद तो बात तुम दुनिया में पड़े, उसी बातों से भी कोशिश करना मुक्ति पाने के लिए। उसके बाद आत्मा, चलो ये देख आत्मा, ये तीनों के विषय में चंगा करना, ऐसा लिखा है। थोड़ा पढ़ेंगे प्रेरितों की किताब 26 उसकी 18 वाक्य, प्रेज़ द लॉर्ड, हम थोड़ा पढ़ेंगे 26 के 18। कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। चलो हर एक बातों पर उनको छुड़ाना, यही वास्तव में प्रभु का संतति का उद्देश्य है। प्रभु ने इस विषय के लिए हमें संतान बना दिया है, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु हम वास्तव में इस सारी बातों में ज़्यादा से ज़्यादा हम कुछता नहीं है, क्योंकि पुराना नियम के मतलब है आके सुनना, पर नया नियम की बात यही है आके देखना। मत भूलिएगा उसका फर्क, मत भूलिएगा वो फर्क। पुराना नियम की बात है आके सुनना, करना कुछ भी नहीं, परंतु नया नियम के उद्देश्य आके देखना, आके देखना। कितने कितने अनुभव हुआ है। प्रभु का दास उस विषय के लिए प्रार्थना करने के बाद उस प्रार्थना का विषय का उत्तर प्रभु ने दिया, क्योंकि
थोड़ा पढ़ेंगे, आके देखना, आके देखना, आके देखना। प्रेज़ द लॉर्ड। आमें। मत्ती सुसमाचार 11 अध्याय का आमें दूसरे से लेके प्रेज़ द लॉर्ड थोड़ा पढ़ के सुना। अब मत्ती सुसमाचार 11 अध्याय दूसरे से लेके 6 तक का। यूहन्ना ने हाँ। बंदी गृह में हाँ। मसीह के कामों का हाँ। समाचार सुना हाँ। और अपने चेलों को हाँ। उससे यह पूछने भेजा, हाँ। क्या आने वाला तू ही है हाँ। या हम किसी दूसरे की बाट जो है? हाँ। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ। जो कुछ तुम सुनते हो, हाँ। देखते हो, हाँ। वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो हाँ। कि अंधे देखते हैं, हाँ। लंगड़े चलते फिरते हाँ। हैं, हाँ। कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, हाँ। बहरे सुनते हैं, हाँ। मुर्दे जिलाए जाते हैं हाँ। और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। हाँ। और धन्य वे है हाँ। जो मेरे कारण ठोकर न खाए। प्रेज़ द लॉर्ड। पुराना नियम आके सुनने वाला बात बोलने का समय, नया नियम कहता है आके देखो। देखो, रोगी चंगा हो रहे, मुर्दा जिलाया जा रहे, बंदीवात में छुड़ाए जा रहे, आके देखो। यही फर्क है पुराना नियम और नया नियम। पुराना नियम आके सुनो, पर नया नियम आके देखो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आके देखने के लिए हमें विश्वास की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जो विश्वास करने वाला व्यक्ति के अंदर से क्या होगा करके वो भी लिखा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। और उस व्यक्ति को वास्तव में विश्वास करने व्यक्ति को प्रवृत्ति के द्वारा करके दिखाना है। ऐसा भी है, प्रवृत्ति के द्वारा, प्रवृत्ति के द्वारा हम एक एक व्यक्ति वास्तव में यीशु मसीह किया गया वह जैसा हमें करना है। यीशु मसीह ने चंगा किया, आप भी चंगा करने का। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने भाषण दिया, आप भी भाषण देने का। यीशु मसीह ने वास्तव जो कि अपने जीवन में ये उसके संदान भी करने का इसका अधिकार प्रभु ने आपको दे चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए प्रवृत्ति के द्वारा अपने विश्वास को वास्तव में करके देना। जब तक आप करता नहीं है पर ये सच्चाई आपको सामने आएगा नहीं। इसलिए याकूब का पत्र दूसरे अध्याय का 20 वाक्य में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। थोड़ा पढ़ेंगे। प्रवृत्ति का बिना विश्वास व्यर्थ है, ऐसा लिखा। थोड़ा पढ़ेंगे। पर हे निकम्मे मनुष्य, हाँ। क्या तू यह भी नहीं जानता हाँ। कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? कर्म बिना विश्वास तो व्यर्थ है। तुम्हारे अंदर जो विश्वास प्रवेश मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, उसके वचन के द्वारा जो विश्वास आया है, उस विश्वास आपको करके दिखाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप एक शब्द बोलने से अगर एक रोगी चंगा हो सकता है, व्हाई कांट यू डू? आप बोलोगे नहीं हुआ तो वो आपका विश्वास है, आपके अविश्वास है। वो आपकी प्रार्थना के द्वारा अगर एक व्यक्ति प्रेज़ द लॉर्ड हर एक बंधन से मुक्त पा सकता है, तो आप वास्तव में कहने का, आपका कहने का काम है विश्वास से, क्योंकि उसके लिए प्रभु ने अभिषेक किया आपको। पवित्र आत्मा आपके अंदर है। आमीन। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। परंतु हम करता नहीं, हम आराम से प्रवृत्ति के बिना, कर्म के बिना विश्वास व्यर्थ है। हम तो केवल चलो प्रार्थना करते, आराधना करते, चलो चर्च को दान देते हैं, उसके बाद हम खाना खा के सो जाते। ये नहीं आपका काम। आपने पाया हुआ चीज वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड कर्म पद में वास्तव में दिखाना है, आपको करके दिखाना है। केवल पास्टरों का काम नहीं, प्रभु ने आपको संतति बनाया गया, संतति आपको बनाया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय का 12 वाक्य में लिखा है, जिन्होंने उसको अपनाया उनको परमेश्वर की संतान कहलाने के लिए योग्य बनाया, ऐसा लिखा है। तो पढ़ेंगे। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, हाँ। उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का हाँ। अधिकार दिया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह ने ये सारे बातों में शुरुआत किया, शुरू करके दिया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें उस बातों को पूरा करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इस बातों को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने वास्तव में हमें अभिषेक किया है, हमें पवित्र आत्मा का दान दिया है। हमें आपका मालूम है, अभिषेक वास्तव में 2
अभिषेक अभिषेक दो व्यक्ति को डिवाइड करते हैं, मतलब अलग करते हैं व्यक्तियों को। अभिषेक व्यक्तियों को अलग करते हैं। चलो, एक उस अभिषेक से सुनने वाला वचन सुन के बोलेगा वाह वाह, हाँ, बहुत अच्छा है। इतने यीशु मसीह के मुंह से निकलने वाला हर एक शब्दों को सुनकर लोग बोलने लगा लावण्य शब्द। थोड़ा पढ़ेंगे सुवाक्य, लोग का सुचारा देकर 22। सबने उसे सराहा हाँ। और जो अनुग्रह की बातें हाँ। उसके मुंह से निकलती थी उनसे वे अचंभित हुए और कहने लगे हाँ। क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं? चलो, वो सुनकर वो लोगों ने वास्तव में, वो मलयालम की परिभाषा बहुत अच्छा है, उसमें लिखे लावण्य शब्द। हमें सो ब्यूटीफुल वर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। वो सुनकर उनको बहुत अच्छा। आपको मालूम है, आपकी कभी कभी मुंह से निकलने वाले के शब्दों से हमें रोगी व्यक्ति हमें इतनी, प्रेज़ द लॉर्ड, आशीर्वाद मिलते हैं, पूछो मत। मैं एक बार एक घर पे गया, बहुत परेशान में, आत्महत्या के अलावा कुछ भी नहीं है, परंतु मैं प्रार्थना करके एक शब्द बोला, उस शब्दों से वो व्यक्ति प्रचुर बदलने लगा। आपके एक शब्द व्यक्ति को बदल सकता है। यीशु मसीह के मुंह से निकलने वाला शब्दों को सुनकर कुछ लोग वास्तव में वाह कितना अच्छा शब्द है, ये वास्तव में एक कारपेंटर का संतान है क्या? लोग कहने लगा आश्चर्य होके। कुछ लोगों को गुस्सा आया। 28 पढ़ लीजिएगा, 28। ये बातें सुनते ही हाँ। जितने आराधनालय में थे हाँ। वे सब क्रोध से भर गए। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अभिषिक्त का मुंह से निकलने वाला शब्दों को सुनकर कुछ लोग वाह वाह, बहुत अच्छा बोला आज प्रभु का दास ने। कुछ लोग क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए अभिषेक से निकलने वाला शब्दों को दो टाइप के जनता को पैदा करते हैं। एक है खुशी और आनंद उनका होता है, दूसरा है क्रोधित हो जाते हैं। आमीन। ये हमारा बारे में बोला, हमको बोला, ये तो बोलने के लिए तो बोला, आपके लिए तो बोला। आपको मालूम है भाषण दिया जाते 3 टाइप से। एक है पवित्र आत्मा का द्वारा, दूसरा है व्यक्तियों को जानते हुए, उनके इस वचन की जरूरत है। व्यक्तियों को जानते हुए उनके ये वचन की जरूरत है। आमीन। तीसरा पास्टर का मर्जी। पास्टर को ही मालूम है, क्योंकि एक बात अगर मुझे आपको बोलना है, पहले मैं सही होने का है ना। मैं सही ना होते हुए आपको बोल के क्या फायदा है? आप बोलेगा, आप कुछ उधर से चिल्लाएगा नहीं, इतना बोले कल भी मेरे साथ कैसे बरसाव किया, बड़ा बड़ा बात कर रहे। इसलिए मैं क्या करेगा मालूम है, ये बात आप ना बोलने के लिए मैं कुछ दाऊद के बारे में बोलेगा, दाऊद का 5 पत्थर के बारे में बोलेगा हमें, हाँ, न तो दाऊद का तलवार के बारे में बोलेगा, हाँ, नहीं तो नमक के बारे में बोलेगा। कुछ प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, पर बाकी सही रीति से अगर अभिषेक से अगर मुझे बोलना है आपको सुधारने के लिए, तो पहले मुझे सुधारना होगा। मैं गड़द में रख के आपको कैसे में सुधार सकता है? इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस बातों में बोले, ए वैद्य, तो अपने आप को पढ़ेंगे, उस कौन सी वाक्य है वो, उसी में है, कौन सी वाक्य है? 23। उसने उनसे कहा, हाँ, तुम मुझ पर यह कहावत अवश्य कहोगे, हाँ, कि हे वैद्य, हे वैद्य, अपने आप को अच्छा कर। अपने आप को अच्छा हो जाओ, उसके बाद दूसरे को ट्रीटमेंट दे दो। चलो, वैद्य को बुखार है, चलो, पहले तू सही हो जाओ, तेरा दवा तेरा अंदर ही वास्तव में प्रेस अच्छा होने दे तेरी दवा, उसके बाद ये दवा अच्छा है तुम्हारे लिए तो बोलना। बोलने के लिए कितनी आसानी हमको, प्रेज द लॉर्ड।
दूसरे को बोलने के लिए, पर अपने जीवन में है क्या वो बात? यीशु मसीह वो भी उस बात में बोले, ये वायद्य तो अपने आप सही हो जाओ। मैन परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इधर लिखा गया है, इसलिए अभिषेक शब्द है दो टाइप के लोगों को पैदा करता है। कुछ लोग चलो उसको बड़ा 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 लालसा से, बड़ा प्यास से चलो ओढ़ लेते हैं। आपको मालूम है वचन वास्तव में हमें लालसा से लेना चाहिए, लालसा से। आपको मालूम है लालसा और प्यासा अलग है। प्यास वास्तव में शारीरिक विषय में होता है, पानी का प्यास, पर लालसा ऐसा नहीं है। लालसा वास्तव अपना देही के लिए। उस लड़की को देख के मेरे को बहुत लालसा, प्रेज़ द लॉर्ड, लालसा ऐसा लिखा है। कौन सी वचन है? प्रेरितों की किताब 17 देखे 11, इस 11 देखो प्रभु। प्रेरितों की किताब 17 का 11, इस 11 थिस्सलुनीके में रहने वाला उत्तम से वो लोग बड़ा लालसा से परमेश्वर का वचन स्वीकार कैसे लिखा है 11 पढ़ लेगा, पढ़ेगा। ये लोग तो हाँ। थिस्सलुनीके के हैं, हाँ। यहूदियों से हाँ। भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया। यस, वचन को वास्तव प्यास से नहीं, लालसा से। उस प्यास से बढ़कर एक डिग्री वास्तव में लालसा, लालसा से लेने का वचन। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसलिए प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, हम क्यों परमेश्वर का वचन सुन के गुस्सा क्यों होता है? गुस्सा क्यों होता है? क्योंकि उस व्यक्ति ने उस वचन को एक कान से सुन लिया, एक कान से निकाल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, अगर उस व्यक्ति उस वचन को अगर अपना हृदय के द्वारा ले ली, वो कदापि गुस्सा नहीं होगा। इतना बोलेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, आज आप मेरा बारे में बात किया पास्टर, धन्यवाद। वो कभी गुस्सा नहीं होगा। अगर वो व्यक्ति वचन सुन के गुस्सा हो गया, प्रेज़ द लॉर्ड, समझने का हमें उसकी अंदर, हृदय के अंदर उस वचन पहुंचाने के लिए हमें प्रेज़ द लॉर्ड शैतान रुकावट पैदा कर दिया। आपको मालूम है शैतान बहुत 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 सूत्रशाली, वक्रता में रहने वाले व्यक्ति थे वो। प्रेज़ द लॉर्ड, उनको ये भी मालूम है मेरा पास थोड़ा ही वक्त है। मैं लास्ट संडे उसके बारे में बोला था, उनको मालूम है मेरे पास केवल थोड़ा ही वक्त है। इतने लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम अविश्वासियों को पाप करने के लिए प्रेरणा देता है। विश्वासियों को ये दुनिया का बातों पर मन लगाने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, अवसर दिया जाते हैं। दोनों का फर्क समझने का। अविश्वासियों को पाप करने और पाप करने के लिए प्रेरणा देता है, परंतु विश्वासियों को ये दुनिया के आधार जीने के लिए केवल पृथ्वी का आशीष, इधर अच्छा कपड़ा पहनने का, अच्छा चलने का, अच्छा प्रेज़ द लॉर्ड ये लगाने का, अच्छा लिपस्टिक लगा के अच्छे ये करके प्रेज़ द लॉर्ड हमें मटके 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 ऐसा चलने का। बस विश्वासियों के बारे में बात कर रहा हूं। अगर एक विश्वासी इस तरीका से जीवन जी रहे, समझने का, शैतान इनको गुमराह कर दिया है, गुमराह कर दिया उसको। इसलिए उसको वास्तव में इस पृथ्वी में आश्रय लेके जीने के लिए मन लगाते हैं। अविश्वासी के साथ दो टाइप का काम करते हैं। एक वास्तव में हमें पाप करने की प्रेरणा देता है, दूसरा इस सच्चाई सुसमाचार के प्रकाशन उनके हृदय में ना चमकने के लिए उनके हृदय को कठोर बनाते। वो भी थोड़ा पढ़ेंगे। प्रेज़ 2 कुरिन्थी 4:4, 2 कुरिन्थी 4:4। और उन अविश्वासियों के लिए हाँ, जिनकी बुद्धि हाँ। इस संसार के ईश्वर ने हाँ। अंधी कर दी है, हाँ। ताकि ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश हाँ। उन पर न चमके। प्रेज़ द लॉर्ड। तो विश्वासियों को, अविश्वासियों को दो टाइप की रीति से उन्होंने काम करते हैं। नंबर 1, पाप करने के लिए प्रेरणा देते रहता है। दूसरा, ये सच्चाई सुसमाचार उनके हृदय में ना चमकने के लिए कार्य करते हैं।
ये अविश्वासियों के साथ, विश्वासी के साथ भी दो टाइप का है। एक है पृथ्वी पर आश्रय लेके जीने के लिए मन लगाते हैं, दूसरा पृथ्वी पर रहने वालों को प्रेज़ द लॉर्ड आश्रय में रहने के लिए कोशिश करते हैं। पृथ्वी में रहने वालों के लिए प्रेज़ द लॉर्ड, अगर पत्नी हो तो पति जैसा मैं सोचते हैं मेरा पत्नी को कैसे खुश करवा दूं, मैं उसके बारे में सोचते रहता है, मेरी पत्नी को मैं कैसे खुश करवा दूं। ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है। थोड़ा पढ़ेंगे पहला कुरिन्दी 7 अध्याय का 29 से, 1 कुरिन्दी चैप्टर 7 29 से। हे भाइयों, हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ हाँ। कि समय कम किया गया है, हाँ। इसलिए चाहिए हाँ। कि जिनके पत्नी हो हाँ। वह ऐसे हो हाँ। मानो उनके पत्नी नहीं, हाँ। और रोने वाले हाँ। ऐसे हो मानो रोते नहीं, आनंद करने वाले ऐसे हो मानो आनंद करते नहीं। अभी विश्वासियों की तरीके से जीवन जीने का है। एक तो उनको वास्तव में पृथ्वी की चीजों में आश्रय नहीं लेना, उन्हीं के लिए ना जीना। तो बोलेगा तो पृथ्वी की वस्तु नहीं चाहिए, आपको जितनी जरूरत है उतना प्रभु देते रहेगा, उसके लिए प्रार्थना भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी चावल की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर को मालूम है आपका इस चीज की जरूरत है। ये पृथ्वी का एक एक वस्तुओं की जरूरत को आप मांगने से पहले पिता बोलते हैं मैं जानता हूं तुझे चाहिए, वो देगा, जरूर देगा। ऐसा लिखा है मत्ती 6 अध्याय का 7 वाक्य पढ़ने का नहीं, उस शब्द लिखा गया। परंतु इधर लिखा गया है हम पृथ्वी पर किसको प्रसन्न करके जियो। मेरे अंदर रहना वाला प्रभु का दास लोग के दाढ़ी वालों को प्रसन्न नहीं किया तो हमको बाहर कर देगा। इसलिए मेरा किचन में आके दास लोग बर्तन धोते, झाड़ू मारते, पानी पकड़ते, है ना। मेरे जितने दास लोग हैं सब बर्तन किचन है, मेरा प्रेज़ द लॉर्ड किचन में आके किसके लिए मालूम, मुझे प्रसन्न करने के लिए। टांग तोड़ देगा उनका मैं, प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य को प्रसन्न नहीं करने का हमें। इधर बोला गया पति पत्नी को, पत्नी सोचते हैं मेरे पति को मैं कैसा प्रसन्न करूं, पति सोचते हैं प्रेज़ द लॉर्ड मेरे पत्नी को कैसा प्रसन्न करूं। विश्वासी की तरीके का जीवन नहीं चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि काल कम हो चुका है। यह सब शैतानी खेल है, परंतु उसकी अर्थ आजकल विश्वासी नहीं समझ रहे, प्रभु का दास लोग भी नहीं समझ रहे। प्रभु का दास लोग यही सोचते हैं इसका मतलब है पति पत्नी रात को एक साथ सोना नहीं, उसका अर्थ तो ये है। अरे शादी का मतलब क्या है? शादी का एक मतलब है ये वास्तव में व्यभिचार को रुकाने के लिए। परंतु दास लोग ऐसी उपदेश दिया जाते हैं रात को ना तुम एक साथ मत सो। ऐसा लिखा है ना बाइबल में, जिसको पत्नी हो वो पत्नी नहीं समझो, जिसका पति हो वो पति नहीं समझो। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। बिस्तरा 2 हो गया, अब बीच में गैप आ गया। अब ये बोलना वाला व्यक्ति प्रेज़ द लॉर्ड उसकी अवस्था देखने का, वो खड़ी खड़ी 2 बच्चा निकाल दिया। उसकी खुद के जीवन में नहीं है। एक बात मैं बोलूं, वैद्य तुम अपने आप को चंगा हो जाओ, वैद्य। प्रेज़ द लॉर्ड, ये वचन दूसरों को समझाने के लिए तू ऐसा पाला जियो, उसके बाद दूसरे को उपदेश दो। एक गलत उपदेश है। वो किसके लिए बोला गया है 29 में लिखा है। हाँ तो पढ़ेंगे। हे भाइयों, हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ हाँ। कि समय कम किया गया है, समय कम किया गया, इसलिए चाहिए हाँ। कि जिनके पत्नी हो हाँ। वह ऐसे हो हाँ। माने उनके पत्नी नहीं, हाँ। और रोने वाले हाँ। ऐसे हो हाँ। मानो रोते नहीं, हाँ। आनंद करने वाले हाँ। ऐसे हो हाँ। मानो आनंद। 31
आइए उसका आंसर, उसका उत्तर वो ये। और इस संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे हो कि संसार के है न कि है नहीं, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। नो, 7 कभी कभी उल्टा ट्रांसलेशन होता है। 1 Corinthians chapter 7:31। अतः मैं यह चाहता हूँ कि तुम्हें चिंता न हो। Praise the Lord। हम चिंता ना होने के लिए ये बोला गया। इसलिए विश्वासी, आपको यही सोचना है अभी पत्नी को प्रसन्न करके कोई फायदा नहीं है, हम उसके बारे में चिंता नहीं करने का। Praise the Lord। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह में हम आने के बाद हमारा हर चीज की कंट्रोल प्रेच लेना वाला परमेश्वर है, परमेश्वर है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलते रखवाला, हमें संभालना वाला। हम यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित न रहा, मसीह मुझ में जीवित है। गलाती पत्र 2:20। हम मर चुका है यीशु मसीह के लिए, मसीह मुझ में जीवित है। ही विल टेक चार्ज ऑन मी, ही विल टेक चार्ज ऑन मी। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पहले कैसे थे? पहले हम पति को कैसे प्रसन्न करूं? हम बोलते हैं ना पति परमेश्वर। तो 4 टांग में शाम को आते, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर का हाथ जब गाल पर पड़ेगा, इंदिरा गांधी के चिन्ह आते, पति परमेश्वर। भावना अच्छा है, भावना अच्छा है, परंतु करना वाला कर्म प्रेज़ सही नहीं है तुम्हारे साथ। भावना अच्छा है, क्योंकि बाइबल हमेशा बोलते हैं पति का अधीन में रहो, पति का अच्छा शब्दों से पुकारो। प्रेज़ सारा कैसे पुकारा? हमें अब्राहम को हैं, हे स्वामी, है ना? आज बोलते ना स्वामी, सब बैठे इधर स्वामी लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना पत्नी अच्छा संबोधन करना बहुत अच्छी बात है, परंतु ये नहीं सोचने का प्रेज़ द लॉर्ड सुबह उड़ के मेरे पत्नी को मैं कैसे खुश करवा दूं। नो, उड़ के यही सोचने का मेरा परमेश्वर का आज मैं कैसे खुश करवा दूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये सब वास्तव में शैतानी स्ट्रैटेजी है, उसको बहुत तंत्रशाली है वो, किस तरीके से आपको सच्चाई से गुमराह करवा दूं। इसलिए यीशु मसीह सारे बातों को वास्तव में प्रेज़ लो हमको बता रहे, प्रेज़ तुम्हें क्या करना चाहिए। इसलिए क्रोध करने वाला व्यक्ति का दिल में नहीं पहुंच रहे वचन, उसके कान तक पहुंच रहे, परंतु दिल में पहुंचने वाला का प्रेज़ लॉर्ड काम देखने का। साराफत की विधवा, यीशु कहता है उसी अध्याय में 4 अध्याय में 25 से लेके हमें यीशु कहता है प्रेज़ लॉर्ड, हमें सीदोन में हमें बहुत सारी विधवा थे, परंतु उनमें साराफत की विधवा के पास एलिया को भेजा। हमें नबी का भाषण की अभिषेक की शब्द प्रेज़ लॉर्ड साराफत की विधवा के कान में नहीं, उसकी हृदय में लगा। इसलिए उसके आटा डालने वाला टोकरी खाली नहीं हुआ और कुप्पी का तेल खाली नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर जिसको खाली है समझने का प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की अभिषिक्त वचन हमें कान तक पहुंच रहे, अगर हृदय में आ गया प्रेज़ मेरा धर्मी विश्वास से जिएगा, उस वचन उनके हृदय में कार्य करने लगेगा। इतने यीशु मसीह साराफत की विधवा के बारे में बोला, उसी बातों में ये सब हमें प्रेज़ द लॉर्ड अपने जीवन में हमें एप्लीकेबल है, हम उसके आधार पर चलना चाहिए। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। साराफत विधवा का शब्द वास्तव में कान में नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड
कहां तक पहुंचे? बाकी तब का कान में था। इस्राएल में जितने लोग हैं तब की कान में था वचन। कितना? 3.5 वर्ष, जब तक मैं ना कहूं इस पृथ्वी पर ना बारिश होगा। और शब्द हमें एलिया के शब्द लोगों के कान तक आ गया, परंतु शब्द हमें साराभत की विधवा के हृदय में आया तो सब लोग भूखा बैठा, परंतु साराभत की विधवा 3.5 वर्ष तक भूखा नहीं रहा। उसकी मड़का कंदर के प्रचर आटा कम नहीं हुआ, उसका कुप्पी के तेल कम नहीं हुआ। इसलिए वचन हमें सुनने तो प्रेज़ द लॉर्ड, हृदय में ले लो वचन। यहां तक नहीं, हृदय तक। यही बात तो प्रेज़ द लॉर्ड यीशु हमें समझाना चाहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के पीछे बहुत सारे लोग हमें प्रेज़ द लॉर्ड बात में चलने लगा। यीशु मसीह के पीछे उनका 5 टाइप के लोग वास्तव में यीशु मसीह के पीछे चलता। नंबर 1, रोटी के लिए, क्योंकि भूख लगता है इसलिए यीशु मसीह के पीछे गया। तो यीशु मसीह 5 रोटी से हमें 4-5 हजारों को खिलाएगा, केवल उसी के लिए उसके पीछे पड़ता था। नंबर 2, अद्भुत देखने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड बहुत अच्छा अद्भुत देखेगा। लाजर को जिलाते हुए देखेगा, 12 साल लघु बहन स्त्री को वास्तव में हमें चंगा होते हुए दिखेगा। 38 वर्ष बच्चे में कुंड में किनारे पड़ा रहने वाला हमें लंगड़ा को वास्तव में चलते हुए देखेगा। ऐसा अद्भुत देखने के लिए हमें, प्रेज़ द लॉर्ड हमें। तीसरा, चंगा पाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। चौथा, उसके शब्दों में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, वो पकड़ने के लिए। 5वां, उसको मुंह से निकलने वाला उस नित्य जीवन का वाणी सुनने के लिए। ये 5 टाइप के लोग वास्तव में यीशु मसीह को प्रेज़ द लॉर्ड पीछा किया। अभिषिक्त यीशु, कुछ लोगों ने वास्तव में उसको इंकार किया, कुछ लोगों ने उसको स्वीकार किया। ये शब्द हम पढ़ते हैं यूहन्ना सुसमाचार 11:21 वाक्य में लिखा है, कोई लोग उसको स्वीकार किया अपना घर में। तो पढ़ेंगे यूहन्ना सुसमाचार 11:21। मार्था ने हाँ। यीशु से कहा, हाँ। हे प्रभु, हाँ। यदि तू यहाँ होता हाँ। तो मेरा भाई कदापि न मरता। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह का स्वीकार किया अपना घर पे, स्वीकार किया अपना घर पे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरे ने यीशु मसीह को बोला, हमारा देश छोड़ के चले जाओ, हमको हमारा देश छोड़ के चले जाओ। यीशु, रुको मत इधर, तू चले जाओ। मार्कस सुसमाचार 8:34 वाक्य में, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें लोग कहने लगा यीशु मसीह को, हमारा देश छोड़ के चले जाओ। हाँ, उसने उनसे कहा, हाँ, जाओ। हाँ। 34 ना, 34 नहीं, मत्ती सुसमाचार 8:34 कहाँ लिखा है? तो हमारा देश छोड़ के चले जाओ। लेगियोन बाधित हुआ उस व्यक्ति चंगा होने के बाद, कहाँ लिखा है? इसे मत्ती सुसमाचार 8:8। जो कौन से उठाया? तब सारे नगर के हाँ। लोग यीशु से भेंट करने को निकल आए हाँ। और उसे देखकर विनती की हाँ। कि हमारी सीमा से बाहर चला। हमारी सीमा से बाहर जाओ, जाओ यीशु, रुको मत इधर, हमको तेरे जरूरत नहीं, जाओ तुम। कुछ लोगों ने स्वीकार किया, कुछ लोगों ने इंकार किया, कुछ लोगों ने बोल लो उसको क्रूस पर चढ़ाओ। हमें ये सारी बातें संदति तुम्हारा जिंदगी में होगा। कितना लोग मुझे वास्तव में बोला गया, अब आना नहीं हमारे घर पे। कितने लोग मुझे बोला, आओ पास्टर हमारे घर पे। कितने लोग वास्तव मुझे क्रूस पर चढ़ाया, मारा पीटा सब कुछ किया, क्रूस पर चढ़ाया मुझे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब संदति तुम्हारे जीवन में हुआ होगा, परंतु जब तक नहीं होता मतलब तो अभी तक संदति बना नहीं। अगर ये सब चीज तेरे जीवन नहीं होता, इसका मतलब संदति का एक स्वभाव तेरे अंदर आया नहीं। इसलिए वास्तव में ये सब अनुभव कर रहे तुम, परंतु होवे ना होवे, हमको संदति बनकर वास्तव में पृथ्वी पर यीशु मसीह का पद चिन्ह पर हमें चलना है। कैसा मालूम है? उद्धार पाने वालों के विषय में भी और
सेकंड कोरिंदी 4 का 15-16, इट्स इट 15, उद्धार पाने वाला विषय में और नाश होने वाला विषय में मसीह का सुगंध ऐसे लिखा है। हाँ, सेकंड कोरिंदी 4 का 15 है। हाँ, दूसरे का 15, सॉरी दूसरे का 15, सेकंड कोरिंदी दूसरे का 15। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट हाँ। उद्धार पाने वालों हाँ। और नाश होने वालों हाँ। दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। मसीह का सुगंध है हम। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम वास्तव में प्रभु का संतान है, हम दोनों के लिए, नाश होने वालों के लिए भी, मतलब जाति लोग, उद्धार पाने वालों के लिए भी, हम दोनों के लिए मसीह का सुगंध। आपको मालूम है ये सुगंध बोले तो कौन सी चीजों को वास्तव में आग में डालने के बाद सुगंध होते हैं? पहले जमाने में शुद्ध और अशुद्ध करके पंछियों को, मृगों को प्रेज़ द लॉर्ड अलग किया और परमेश्वर को अर्पण करने वाला हर एक चीज शुद्धि होने वाला चीज होना चाहिए। अशुद्ध चीज जैसे लाइक डुक्कर वगैरह वगैरह प्रेज़ परमेश्वर को अर्पण नहीं करने का। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। जिसको पंखे है उसको वास्तव में परमेश्वर को प्रेज़ द लॉर्ड, मच्छी ये सब अर्पण नहीं करने का ऐसा लिखा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर को अर्पण करना चाहिए से एकदम शुद्ध चीज होना चाहिए से लिखा है। उसको जब आग में डालते उसके सौरभ्य वासना प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर सुनते हैं, तब प्रभु वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड उस व्यक्ति का पाप को क्षमा करके उनको आशीषों में बदलते हैं। ये बात प्रेज़ द लॉर्ड उत्पत्ति किताब 8 अध्याय का प्रेज़ द लॉर्ड 22 वाक्य में 20 और 21 तक प्रेज़ द लॉर्ड लिखा गया है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रवेश मती का पवित्र लहू से हम वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड अशुद्धि का हर बातों से दूर होकर शुद्धता में प्रेज़ द लॉर्ड रहने वाले लोग हैं हम। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा तन मन हर चीज वास्तव में शुद्धताई के साथ रहना चाहिए। हमारे एक एक शब्दों में प्रेज़ द लॉर्ड कोई अपवित्रताई का बात नहीं होना चाहिए। हमारे एक एक बात परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला चीज होना चाहिए। संतति के लक्षण नहीं है। यीशु मसीह ने विश्वस्तता का साथ प्रेज़ द लॉर्ड हमारे हाथों में सौंपा गया हुआ इस बातों को हमें पूरा करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी के लिए वास्तव में परमेश्वर हमें बुला के अलग करके उसका संतान बनाने के लिए प्रभु ने कृपा किया। प्रियो, उस जिम्मेदारी पर आप भूलकर मत बैठना। मुझे मालूम है अभी कोविड चल रहे प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए हो सकता है आप बाहर निकलता नहीं होगा। ओके, दैट्स ओके। पर कोविड हमेशा के लिए नहीं है। कोविड बंद होएगा। कोई भी चीज वास्तव में प्रेज़ परमेश्वर हमेशा के लिए नहीं रखेगा। परमेश्वर के एक एक दंड भी प्रेज़ द लॉर्ड उसके एक समय है, एक समय तक रहता है उसके दंड। उसके बाद वास्तव प्रभु स्वच्छता में बदलते हैं लोगों को, उसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए हमारा जिम्मेदारी को मत भूलिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने एक संतति बनाया क्रूस पर चढ़ने से पहले, विश्वस्तता का साथ हर चीज को सौंपा, अधिकार दिया। हमें भी उस संतति बनने के लिए प्रभु ने कृपा किया। तो प्रेज़ द लॉर्ड उस संतति, बाप क्या बोला, पिताजी ने क्या बोला, बेटा को प्रेज़ द लॉर्ड वो पूरा करना है। पिताजी प्रेज़ आधा अधूरा करके गया तो प्रेज़ द लॉर्ड बच्चा वो पूरा करते हैं। हमारे यीशु आधा अधूरा करके नहीं गया, उन्हें शुरुआत करके हमारे हाथों में सौंपा। प्रभु यीशु मसीह कदा भी आधा अधूरा करके नहीं गया। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने पूरा किया उनकी जिम्मेदारी और हमारे हाथों में प्रेज़ सौंप के बोला तू संतति है मेरा, अभी तू पूरा कर। आइए अपने आप को प्रभु का हाथ में समर्पण करें। ओ री बाबा नगर शब्द नदी का बाबा री बाबा री गन बच्चा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम प्रार्थना करें समय, हम सारे व्यक्ति प्रभु को तुदी करते हुए प्रभु का दास राहुल समय प्रार्थना का अगुवाई करें। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे प्यारे खुदा, हम आपको धन्यवाद करते हैं फिर से एक बार परमेश्वर। आज प्रभु हालेलुया प्रभु
आपकी आराधना आपकी महिमा करने के लिए परमेश्वर इस सुबह का समय परमेश्वर आपकी जन को प्रभु में प्रभु आपने इकट्ठा किया, इस बातों के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। आपकी महिमा के लिए प्रभु हालेलुया प्रभु, बहुमूल्य वचन के द्वारा प्रभु आज प्रभु हमसे प्रभु आपने बातें किया परमेश्वर पिता। हाँ कदाचित परमेश्वर हालेलुया प्रभु हम हमारी प्रभु जिम्मेदारी को प्रभु भूल कर बैठा उस अवस्था में होगा परमेश्वर पिता, परंतु परमेश्वर हालेलुया प्रभु आपकी प्रभु हालेलुया प्रभु ओ वचन के द्वारा आज हमसे प्रभु आपने बातें किया प्रभु। अगर आप परमेश्वर प्रभु आप हमें संतति बनाकर परमेश्वर हमारी जिम्मेदारी को प्रभु हालेलुया प्रभु जो प्रभु हालेलुया आपने शुरुआत किया प्रभु वो बातों को हम कदम करने के लिए परमेश्वर पिता, जो बातें प्रभु आज दास के प्रभु द्वारा प्रभु आपने हमसे बातें किया परमेश्वर पिता, जो संतति का प्रभु जिम्मेदारी जो काम है परमेश्वर इन दिनों में परमेश्वर हमारे द्वारा प्रभु इस धरती पर होने के लिए प्रभु हम अपने आप को समर्पण कर रहे प्रभु हालेलुया प्रभु। कदापि प्रभु हम अपनी बातों में चिंता हुए प्रभु हम हमारी हर एक बातों में ना फंसते हुए परमेश्वर पिता, जो प्रभु हालेलुया बातों के लिए प्रभु आपने हमें चुनकर अलग किया है परमेश्वर प्रभु, जो बात हमारे द्वारा प्रभु इस धरती पर आप करना चाहते परमेश्वर पिता वो बात प्रभु हालेलुया प्रभु इन दिनों में आपकी जन के द्वारा प्रभु वो होने के लिए प्रभु आपसे विनती करें परमेश्वर पिता। आप कृपा करना प्रभु वचन को परमेश्वर प्रभु हालेलुया प्रभु सुनकर प्रभु हृदय में लेकर परमेश्वर पिता एक बदलावत के साथ प्रभु आपके लिए आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर पिता आपकी जन को विशेष कृपा के साथ प्रभु आप आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना करते प्रभु, आपके हाथों में समर्पण करते प्रभु इस वचन की सामर्थ्य इस वचन की प्रभु हालेलुया अभिषेक प्रभु ओ प्रभु जैसे यीशु मसीह को प्रभु आपने अभिषेक किया प्रभु हालेलुया प्रभु ओ जो बातों के लिए अभिषेक किया परमेश्वर पिता ओ सुसमाचार की बातों के लिए परमेश्वर पिता ओ प्रभु हालेलुया लंगड़ प्रभु अंधों को प्रभु हालेलुया सुसमाचार के लिए प्रभु दिनों को प्रभु हाल समाचार के लिए परमेश्वर पिता जो बात प्रभु हालेलुया यीशु मसीह के लिए प्रभु आपने किया है प्रभु हालेलुया प्रभु वही अभिषेक के साथ प्रभु आपने हमें भी प्रभु खड़ा किया प्रभु वही बात हमारी जिंदगी के प्रभु द्वारा प्रभु होने के लिए प्रभु हम अपने आप को समर्पण करें परमेश्वर पिता। इस वचन के द्वारा प्रभु सुनने वाले एक एक व्यक्ति को द्वारा परमेश्वर इस वचन की छुटकारा प्रभु इस वचन की प्रभु कृपा प्रभु एक व्यक्ति के जीवन में होने के लिए प्रभु हम आपसे विनती करते परमेश्वर पिता। आपने ऐसे के धन्यवाद करते प्रभु, आपने कृपा के धन्यवाद प्रभु, दास को भी आदि शक्ति सामर्थ के साथ आपने उपयोग किया धन्यवाद करते प्रभु। वीडियो के माध्यम के द्वारा सुनने वाले एक व्यक्ति के जिंदगी में प्रभु आज अपने कार्य के धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। आपने ऐसे के धन्यवाद करते प्रभु। आगे घर पर से आपके हाथों में सबसे पिता सारी आदर महिमा गौरव आपको देते प्रभु, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुस्वर्गीय पिता आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता का प्रेम, पुत्र का कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमेशा हमेशा हमारे साथ बना रहे। आज दिन का समय जो अंक परमेश्वर को धन्यवाद करे। लेलुया लेलुया लेलुया। हे परमेश्वर आप प्रभु सबका आशीष करे। आमीन।